था कि 11 बच्चे एक साथ पैदा हो गए एक औरत को। पता नहीं सच था कि झूठ था, लेकिन फोटो दिखाया था उन्होंने, 11 बच्चे लेटे हो गए। ये क्या है? परमात्मा तुम एक को 14 साल तक देता नहीं है, और किसी घर में लड़कियां लड़कियां भर देता है, और कहीं पर लड़के ही लड़के भर देता है। तो यही उसकी माया, यही इसकी माया है कि तुमको जो चाहिए वो दे भी देता है और नहीं भी देता है। अब इसको पुत्र की बड़ी तमन्ना है, पर पुत्र उसको हो नहीं रहा है। बहुत से जतन किए, अब ये जतन वतन तो ठीक है, विश्वास से प्राप्त होता है, जतन से प्राप्त नहीं होता। तो जतन में विश्वास हो, इसलिए मैं कहता हूं, मेरा एक डायलॉग है, हैव फेथ इन योर फेथ। जब तक तुमको वो फेथ, अपना फेथ नहीं लगेगा, तुम उसको अपनाओगे नहीं पूरी तरह से, और अब जब तक अपनाओगे नहीं उसके ऊपर फेथ होगा नहीं। तो परमात्मा ने कुछ अलग ही लीला रची थी। घर में एक छोटा लड़का आ गया नौकर के रूप में, 4-5 साल का लड़का था। कोई छोड़ गया कि भाई इसको, इसके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, आप इसको काम पे रख लो। काम पे रख लिया, और लड़का बड़ा अच्छा था। धीरे धीरे इनका मोह उस लड़के में हो गया। मोह हो जाता है जब नजदीकियां होती है ना। ध्यान रखना, ये बात बहुत गहरी बात है। नजदीकियों से मोह डेवलप होता है। इसलिए पहले के संत ये कहते थे, स्त्री का संग मत करो जल्दी से। और आजकल ये हो गया कि स्त्रियों के बीच में घिर के बैठो और फिर मंत्र का जप करो। इतना जमाना इतना बदल गया। तो नजदीकियों से मोह डेवलप हो जाता है। बच्चा अच्छा लगने लगा, उनको अपना लगने लगा, उस पर लाड़ दुलार प्यार, क्योंकि था जो रिजर्व में पड़ा था वो बहुत दिनों से, वो किस पे लुटाते, उसी पे लुटाया। और जब वो 14 साल का हो गया तो उसको अपनी जायदाद का वारिस भी बना दिया। कई कंपनियों में उसको अपने पार्टनर बना लिया। उसको कोई मेरा पुत्र है, अभी मेरा पुत्र हो गया। इतना सब जब कर लिया तो परमात्मा ने अपना जो पर्दा था वो उठा दिया। कि माया का मतलब क्या है? पर्दा। चीज पर्दे में रहती है, अपने को पता नहीं क्या है, आगे क्या होगा। लड़की को देखने जाते हैं, बहू को लेने जाते हैं, 5 मिनट का इंटरव्यू करते हैं। 5 मिनट के इंटरव्यू में कौन से पर्दे उठेंगे किसी को पता चलता है? कोई नहीं पता चलता। और बहू अच्छी भी हो तो भी आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। 14 साल तक जो चीज नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, अब वो नौकर आया, वो बिल्कुल लड़के का रूप ले लिया उसने, उसको घर का मालिक भी बना दिया। अब अपना बच्चा पैदा हो गया, अपना खुद का लड़का आ गया। एक पहले पराया आया, वो अपना हो गया, और एक अभी अपने कोख से पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया। अब क्या बात है, घर में खुशियां ही खुशियां चल। खुशियों के बीच में से घुसती है माया। बाद में पति पत्नी ने, जब वो लड़का भी बड़ा हो गया, पति पत्नी ने कहा भाई ये तो एक बड़ी मुसीबत हो गई है, हम तो ऑलरेडी इसके नाम पे इतना सब कुछ कर चुके हैं, अब हमारे अपने पुत्र को हम देंगे, लेकिन ये तो बीच में रोड़ा अटक गया। अब वो जो बेटा, जो दत्तक पुत्र जिसको बनाया था, अब वो आंखों में चुभने लगा, और इतना चुभने लगा कि दोनों ने प्लान बनाया कि इसको, अब एक ही रास्ता है कि इसको मौत के घाट लगा दिया जाए। ये माया इतना तक करवा सकती है। एक तरफ उसके ऊपर लुटा रहे थे अपनी जायदाद, अब हो गई बात उसको जान से मारने की, और मरवा दिया।
डॉक्टर को बुला के ऐसा जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, 2 लाख रुपया उस जमाने में डॉक्टर को दे दिया, ताकि संसार को पता ना चले कि मारा गया है, मार दिया गया है। 2 लाख रुपया डॉक्टर को दे दिया, जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, काम समाप्त हो गया। पर फिर ये संसार है ना, ये कर्मों की खेती यहाँ फलती है। जैसा बीज डालो वैसा वृक्ष भी यहाँ उत्पन्न होता है। आगे क्या हुआ ये आपको बाद में बतलाऊंगा, थोड़ी देर के बाद, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के बाद। माया है ना, इसके बीच में कितना कुछ होते जाता है, कितना कुछ होते जाता है। कोई अपने बच्चे को शुरू से बचपन से बोलता है, बेटा तू डॉक्टर बनना, तू इंजीनियर बनना, तू ये बनना, तू वो बनना। वो बेटा बड़ा बड़ा होते होते न जाने क्या बन जाता है। कभी कभी वो भी बन जाता जो तुम सोचते हो वैसा भी बन जाता है, और कभी कभी बिल्कुल विलक्षण बन जाता है। हम पहले एक बिल्डिंग में रहते थे, उसमें रात को आवाज आई जोर जोर से, बचाओ 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 बचाओ। हम लोग सब भागे निकल के। पिताजी भी हमारे थे, तो नीचे के माले पे जाके देखा तो बाप के छाती पे बेटा चाकू लेके खड़ा हुआ। पिताजी ने उसको भाग के पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, चाकू उसका नीचे गिराया। क्या बात है भाई, क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो, क्या बात है? कि आ मने कहीं आप तो ज નથી, બધા પૈસા લઈને બેઠો છે અને મને એક પૈસો નથી આપતો। આવા ફાધરનો હું શું કરું, એને મારી નાખું। ये क्या है, ये माया है? आप उससे बचे हुए नहीं हो, आप बचे हुए नहीं हो, पर आपके शरीर में एक गुप्त जड़ी रखी हुई है जो गुरु जिसको बताता है कि जड़ी सदगुरुदेव की जय। कि खा ले पी ले, हर तरह का सामान खा ले, यहाँ पर प्रसाद हर तरह का है। ये सब खा पी के अपनी जो जबान है इसको संतुष्ट कर ले। संतुष्ट करे बिना, संसार के पदार्थों को भोगे बिना आपको सन्यास मिल नहीं सकता। सब भोग लो। अभी आपने सब खा लिया ना, आपको अब कोई इच्छा नहीं है। अब आपको सिंपल सादे चावल अगर नमक डाल के भी दिए जाएंगे आप खा लोगे। इसलिए उपवास किया जाता है। इस माया को काटने के लिए, जीव के जो स्वाद है इसको काटने के लिए उपवास रखा जाता है, संकल्प लिया जाता है। आज का भोजन बिना नमक का। आज के भोजन में कोई चावल नहीं, कोई गेहूं नहीं, कोई अनाज नहीं। लेकिन वहां भी माया घेरती है, कहती है कि हलवा बना ले, आज एकादशी है, आज चावल खाना नहीं है, गेहूं खाना नहीं है, आलू का हलवा बना लो, क्या बात है। और साबूदाने की खिचड़ी बना लो। साबूदाने की खिचड़ी को इतना सजा देते हैं घी से कि वो तो बहुत स्वाद लगती है। ये स्वाद हम छोड़ ही नहीं सकते। तो ये माया हमको घेरती है। हमारे शरीर में अंदर एक ज्योति जग रही है। जब गुरु उसका दर्शन हमको करवाता है तब वो ज्योति हमको बढ़कर दिखाई पड़ती है और अंग अंग हमारा पुलकित हो जाता है। जिन्होंने नाम की दीक्षा यहाँ बैठ के ली है और जब किया है, उन्होंने इसका अनुभव किया है कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। परमात्मा ने वहाँ सब प्रकार की, हर प्रकार का इलाज वहाँ रखा हुआ है। तो ये मोह का इलाज ये राम नाम है। मीरा को भी, जब मीरा भी बहुत माया में उलझ गई, कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की भक्ति, लेकिन कृष्ण की भक्ति में ही उसको इतनी कठिनाई हुई कि आखिरकार वो थक गई। तब जाके उसको संत मिले, संत ने संत के पास भेजा और फिर उनको राम नाम संत ने दिया। और जब राम का नाम लिया तो फिर मीरा क्या कहती है? आज मीरा तो यहाँ पर जम के बैठी है। जय 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 जय। बिना बुलाए आई है। हम कोई घर से तैयारी नहीं करके आए। घर से जो तैयारी की हुई है वो अलग ही है।
वो तो क्या पता उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मीरा आ गई है और मीरा सबको कह रही है, आई सत्संग में, अरे जीत लिया जंग में। जंग चल रही है भाई, है? अपना लड़का नहीं, लड़का बन गया, लड़का बन गया तो दुश्मन बन गया। अब फिर क्या हुआ, अपने लड़के की जब शादी की तो कर्मों का हिसाब, प्रारब्ध बन के आता है। क्या हिसाब आया बन के, लड़के की शादी जब की, अपने लड़के की, वो तो मर गया पहले वाला, तो उसकी जब शादी की तो सुहाग रात पे, सुहाग रात पे जो बहू आई उसने उस लड़के का खून कर दिया। लो अभी खाओ प्रसाद। ऐसी ऐसी घटनाएं आप पेपरों में जो पढ़ते हो, न्यूज वाले इसलिए तो आपको सुनाते कि कितनी विलक्षण भावनाएं बन जाती हैं, कैसे कैसे मनुष्य का दिमाग एक अच्छा भला चल रहा होता है और इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि घर में, मतलब कोई कोई घर में तो इतना उपद्रव होता है। दो चार घर में भी जानता हूं जहां बड़ा उपद्रव होता है, वहां राम नाम भी है लेकिन उपद्रव भी बहुत है क्योंकि माया, ये पैसा जो है ना, ये उपद्रव करवाता है। क्या है, उनकी कोठियों में से एक फ्लोर थोड़ा सा कम है, एक में 20 स्क्वायर फीट कम है, पर उसी को लेकर ये छोटे और बड़ा, बड़ा और छोटा, छोटा और बड़ा, बड़ा और छोटा, ये लड़ाई चालू ही रहती है। क्या मायावी है भाई मेरे भाई। इस माया के अंदर सत्यानंद महाराज जी का मंत्र ले लो, उसका आनंद उठाओ। आनंद से, आनंद करने के लिए दिया है, ये जीवन में आनंद भर दिया है। इसीलिए एक भजन गाते हैं मामन जी, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। तो वही भजन सुनते हैं। आज आप लोग को अपनी मर्जी से नहीं गाना है, आज उनकी मर्जी से गाना है। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, एक मिनट, आप अपने सुर पे गाओ, अपने ढंग से गाओ। एक एक का नाम उसमें देखिए, सुनते जाइए कि किस किस की गुरु ने क्या क्या बनाई, कैसे बात बनाई, और जैसे उनकी बनाई ऐसे तेरी भी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, हरि के गुण गाए से, राम गुण गाए से, हरि के गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम
गोपा की बनी और मीरा की बन गई, पीपा की बनी और मीरा की बन गई, पीपा की बनी रमा, पीपा की बनी और मीरा की बन गई, कुबजा की बन गई, चंदन चढ़ाए
भीष्म की बन गए, अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए हैं। अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए हैं। मेरी मानी जाएगी राम धुन द्रौपदी की बन गई राम के रिझाए। बन गई सूर की बनी, कबीर की बन गई, सूर की बनी, कबीर की बन गई, तुलसी की बन गई, राम गुण गाए। तुलसी बन और मुनियों की बन गई, ऋषियों की बनी और मुनियों की बन गई, ऋषियों की बनी और मुनियों की बन गई। हमारी तो बन गई गुरु के रिझाए से, हमारी तो बन गई गुरु के रिझाए, हमारी तो बन गई गुरु के रिझाए से, मेरी बन जाए। गणिका की बन गई। गणिका बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। गणिका एक बड़ी नामी वेश्या थी, अपने नगर की बहुत सुंदर।
और उसने बहुत वेश्याओं के पास धन की कोई कमी नहीं होती है। बड़ा सुंदर उसका मकान था, बड़ा बढ़िया। उसका भी कल्याण संत ही कर सकते हैं। संत तो जहां भी जाते हैं, जहां